Hello students. Whenever we talk about the quality of measurement, there are generally two terms which are used in relation with quality of measurement. Quality of relation के लिए हमारे पास दो टर्म्स होती हैं जो जनरली यूज़ की जाती हैं। पहली है प्रेसिशन। प्रेसिशन का मतलब होता है क्लोजनेस अमंग दी ऑब्जर्वेशंस। कोई भी ऑब्जर्वेशन होती है, जैसे आपको कोई लेंथ मेजर करनी है, तो लेंथ मेजर करने के लिए हम केवल एक ही रीडिंग पर भरोसा नहीं करते हैं। वी टेक मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस। कोई भी मेजरमेंट आप करते हो तो उसके लिए केवल एक ही रीडिंग नहीं लेते हैं, हमें कई रीडिंग्स लेनी पड़ती हैं। तो उन रीडिंग्स के बीच में कितना क्लोजनेस है उसको डिफाइन करता है हमारा प्रेसिशन। अगर फॉर एग्जांपल आपने 5 रीडिंग्स ली हैं, तो 5 रीडिंग्स के बीच में कितनी क्लोजनेस है। अगर वो पांचों रीडिंग बहुत पास पास हैं तो आप कहोगे कि आपकी रीडिंग्स में प्रिसीशन ज़्यादा है। तो वही लिखा गया है कि कोर्सर दी ऑब्जर्वेशंस आई एम मोर प्रिसाइज। तो अगर मेरी रीडिंग्स के बीच में डिफरेंस कम मिलेगा तो मैं बोलूँगा कि मेरी जो रीडिंग्स हैं वो ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग्स हैं, वो बहुत वेग रीडिंग्स नहीं हैं। दीज आर मोर प्रिसाइज। दूसरी बात, फार्दर दी ऑब्जर्वेशंस आई एम लेस प्रिसाइज। मतलब अगर आपकी रीडिंग्स के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप बहुत प्रिसाइज बात नहीं कर रहे हो, यानी आपकी रीडिंग्स जो हैं वो बहुत दूर दूर हैं। तो प्रेसिशन को डिनोट करने के लिए आपके पास जो टेक्निकल टर्म यूज़ की जाती है दैट इज़ स्टैंडर्ड डिविएशन। इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। तो ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जितना ज़्यादा होता है आपके पास, आपका प्रेसिशन लेवल उतना ही कम होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? इट डिनोट्स द डिफरेंस ऑफ एनी ऑब्जर्व्ड वैल्यू फ्रॉम द मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू और किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बताने का काम करता है स्टैंडर्ड डिविएशन। इसमें ये फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, वेयर कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एक्स आई इज एनी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन एंड म्यू इज द मीन वैल्यू। तो म्यू तो है मीन वैल्यू। जगह से 10 रीडिंग्स हैं, x1 टू x10, तो हम म्यू निकालेंगे x1 प्लस x2 टिल x10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज दैट इज 10। तो इसका अंडर रूट ले लोगे तो आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जितना ज़्यादा उतना ही कम प्रिसीशन, और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू जितनी कम उतना ही ज़्यादा प्रिसीशन। प्रिसीशन के बाद एक और टर्म हमारी यूज़ की जाती है जनरली विच इज़ नोन एज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? प्रिसीशन मतलब होता था कि हमारी अगर 10 रीडिंग्स हमने लिए तो उन 10 रीडिंग्स पास पास लाई करनी चाहिए। और एक्यूरेसी क्या है कि उन रीडिंग्स का ट्रू वैल्यू से जो डिस्टेंस होगा, अगर मान लीजिए हमारे पास ट्रू वैल्यू है 100, अगर कोई लेंथ मेजर करनी थी तो उसकी जो रियल लेंथ थी दैट इज़ 100 मीटर, और हमारा आंसर आ रहा है 99। तो ये और दूसरी रीडिंग हमारे पास आ रही है 95। तो आप कहोगे 99 वाली जो रीडिंग है ये ज़्यादा एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू दिस रीडिंग 95। तो 95 वाली जो रीडिंग है वो लेस एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू रीडिंग 99। तो ट्रू वैल्यू से जो डिफरेंस होगा हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू का, वो जो डिफरेंस होता है दैट इज़ नोन एज एक्यूरेसी। तो जितना कम डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट मेरी रीडिंग कहलाएगी, और जितना ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा दैट मीन्स एरर उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और मेरी रीडिंग जो होगी वो लेस एक्यूरेट कहलाएगी। इसको डिनोट करने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल से इसको समझा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक बुल्स आई है, और इस एक बुल्स आई पर मैंने 4 शूटर्स लिए और उनको कहा कि यू हिट ए नंबर ऑफ शॉट्स ऑन दिस बुल्स आई। तो इस बुल्स आई पर लेट अस टेक हमारा जो शूटर नंबर 1 था, शूटर नंबर 1 ने ये कुछ शॉट्स हिट किए। ये जो ब्लैक से डिनोट किए हुए हैं दीज आर शॉट्स हिट बाय शूटर नंबर 1। तो शूटर नंबर 1 ने ब्लैक से शॉट्स हिट किए हैं, तो आप देख सकते हैं जो शॉट्स हैं ये नियर अबाउट एक ही जगह पर हिट कर रहा है। शूटर नंबर 1 जो है वो ऑलमोस्ट एक ही जगह पर ये शॉट्स हिट कर रहा है, पास पास हैं इसकी शॉट्स। तो हम बोलेंगे कि जो शॉट्स हिट किए हैं शूटर नंबर 1 ने दे आर मोर प्रिसाइज। मतलब ये प्रिसाइज क्यों है? क्योंकि ये आपस में पास पास हैं। जो ब्लैक डॉट्स हैं बहुत दूर दूर नहीं है एक दूसरे से, बहुत पास पास ये ब्लैक डॉट्स मिल रहे हैं आपको। तो दीज शॉट्स आर मोर प्रिसाइज। लेकिन अब क्या होगा, इन शॉट्स की कोई मीन वैल्यू होगी। तो लेट अस अज्यूम ये जो रेड से मैंने नोट किया है दिस इज द मीन वैल्यू।
दिस इज द मीन वैल्यू फॉर द शॉट्स हिट बाय शूटर नंबर 1। तो शूटर नंबर 1 के शॉट्स की मीन वैल्यू दे रखी है हमको ये रेड डॉट से। तो आप देख सकते हैं ये शूटर नंबर 1 के शॉट्स तो हैं, ये प्रिसाइज तो बहुत हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में गैप कम है, लेकिन ये एक्यूरेट कम है। क्यों? क्योंकि जो मीन वैल्यू है और ट्रू वैल्यू है इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। तो दीज शॉट्स आर मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट। तो इनकी एक्यूरेसी तो कम है इन शॉट्स की, लेकिन इनका प्रिसीशन ज़्यादा है। तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स होती हैं, प्रिसीशन अलग टर्म है, एक्यूरेसी अलग टर्म है, और दोनों अलग अलग चीज़ों को बताती हैं। तो एक्यूरेसी क्या है कि एक्चुअल वैल्यू और हमारी जो ऑब्जर्व वैल्यू उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको एक्यूरेसी से डिनोट किया जाता है, और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनके बीच में आपस में कितना डिफरेंस है इसको प्रिसीशन से डिनोट किया जाता है। इसके बाद हमारे पास लेटेस्ट एक और शूटर था, शूटर नंबर 2। उसने भी शॉट्स हिट किए और इसको हमने ये ब्लैक डॉट से यहाँ पर डिनोट किया हुआ है। तो दीज आर द शॉट्स हिट बाय शूटर नंबर 2। तो शूटर नंबर 2 के शॉट्स आप देख रहे हो, शूटर नंबर 1 के शॉट्स थे वो एक ही जगह पर हिट कर रहा था, लेकिन शूटर नंबर 2 जो है वो काफ़ी वाइड स्प्रेड शॉट्स मिल रहे हैं उसके, यानी बहुत जगह पर उसने हिट किए हैं। तो उसकी रीडिंग्स जो हो जाएंगी वो लेस प्रिसाइज हो जाएंगी, क्योंकि इसके शॉट्स जो हैं वो स्प्रेड आउट हैं, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इसकी मीन वैल्यू निकालोगे, इन जो ब्लैक डॉट्स हैं इनकी मीन वैल्यू निकालोगे, तो आप देखते हो लेटेस्ट से ये येलो डॉट जो है ये इनकी मीन वैल्यू को डिनोट कर रहा है। तो आप देख सकते हो ये जो येलो डॉट है और जो हमारी ट्रू वैल्यू है इसके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ये कम डिफरेंस है। तो आप बोल सकते हो कि रीडिंग्स हालांकि लेस प्रिसाइज हैं लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट हैं। क्यों? क्योंकि जो मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू है, ये जो नंबर 1 लिखा है दैट इज़ ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू के बीच में डिफरेंस बहुत कम है, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो रीडिंग्स हैं ये एक्यूरेट तो हैं, बट चूंकि ये शॉट्स आपस में पास नहीं हैं इसलिए ये शॉट्स जो हैं वो प्रिसाइज नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अनदर शूटर नंबर 3। ये जो शूटर नंबर 3 है इसके जो शॉट्स हैं ये अगेन दीज आर डिनोटेड बाय दीज ब्लैक डॉट्स। तो ये जो ब्लैक डॉट्स आप देख रहे हो ये शूटर नंबर 3 के शॉट्स हैं। तो शूटर नंबर 3 के शॉट्स देख रहे हो आप वेल स्प्रेड आउट है, यानी बहुत दूर दूर हैं। साथ ही इसके जो मीन वैल्यू है ये भी अपनी ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है। तो आप देख रहे हो चूंकि शूटर नंबर 3 के शॉट्स आपस में ही दूर दूर हैं इसलिए ये प्रिसाइज भी नहीं है, दीज आर नॉट प्रिसाइज। और इनकी जो मीन वैल्यू है वो भी ट्रू वैल्यू से काफ़ी दूर लाई कर रही है, तो ये एक्यूरेट भी नहीं है। तो दीज शॉट्स हिट बाय शूटर नंबर 3 दे आर नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, ना ही ये प्रिसाइज हैं ना ही ये एक्यूरेट हैं। लास्टली हमारे पास लेटेस्ट एक शूटर नंबर 4 है जिसके शॉट्स अगेन आपको ये दे रखे हैं। तो आप देख सकते हो शूटर नंबर 4 जो है वो तो एक ही जगह पर हिट कर रहा है, मोस्टली मोर और लेस उसके शॉट्स जो हैं वो एक ही जगह पर पाए जा रहे हैं, ये जो रेड एरिया है इसमें पाए जा रहे हैं। तो इसकी जो मीन वैल्यू होगी वो भी कहीं यहाँ पर लाई करेगी। लेटेस्ट से जो ये येलो से बनाया हुआ है हमने, दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ शॉट्स हिट बाय शूटर नंबर 4। तो आप देख सकते हैं कि शूटर नंबर 4 के जो शॉट्स थे वो आपस में भी पास थे, यानी ये प्रिसाइज भी थे, और इसकी जो मीन वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि शॉट्स हिट बाय शूटर नंबर 4 दे आर प्रिसाइज एंड ऑल्सो एक्यूरेट। ये जो शॉट्स हैं वो प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी हैं। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।